हाँ तो भाई एनडीए 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए वीडियो होने वाला है। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिनका नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, इस वीडियो को मिस करना, स्किप करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस एग्जाम के अलावा या एनडीए के एग्जाम के अलावा जिंदगी में कुछ और नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन डिसीजन तुम्हारा था। तुमने अगर डिसीजन लिया कि मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो उस तरीके से प्रिपरेशन कर लो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का फायदा वाला है बेसिकली कि यार एनडीए की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। क्या तुम मेरे से सुन रहे हो पहली बार की लेवल बढ़ रहा है, या फिर तुमने किसी और से भी सुना है, या सिर्फ सुना ही सुना है कभी देखा नहीं है? एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एनडीए का लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? अपने आप से सेल्फ इंटरोगेट करो। क्या तुमने 2024 जो अभी 1 एनडीए का एग्जाम हुआ था क्या उसे देखा? क्या तुमने एनडीए 1 का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है प्रीवियस ईयर जो उसके क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखा? उनसे तुम्हें कैसा फील आया? उस फील के आधार पर अपने डिसाइड करो, अपने डिसीजन को लो। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा कि भाई लेवल बढ़ गया या लेवल घट गया, तुम बोल रहे हाँ बढ़ गया घट गया। वो अगर टीचर वाइज बात करें ना, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर हैं, जो पिछले 5-10 सालों से 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बढ़ा। उनके लिए तो वही है, वो तो बातें करते ही थे, उसमें थोड़ा बहुत हो गया। वो जो बोला जा रहा है बड़ा, वो स्टूडेंट के रेफरेंस में, क्योंकि 2017-18 तक पेपर अगर देने जाओगे, जो बच्चा बोर्ड की तैयारी करता था वो भी अच्छा खासा स्कोर कर लेता था एनडीए में, मैथ्स वगैरह में अच्छा स्कोर कर लेता था बिना कोई खास प्रिपरेशन के, 2017-18 से पहले की बात। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली सिलेबस उन्होंने जो क्वेश्चंस के पूछने का तरीका है, जो वे ऑफ आस्किंग है, उसको उन्होंने चेंज किया, थोड़ा सा उसे अच्छा पैटर्न में लाने की कोशिश की है। उसमें ही मैं बताऊंगा कि क्या सच में वो बड़ा है या फिर क्या हो क्या रहा है, उसको मैं टारगेट में क्या। देखो बहुत से बच्चे हैं, कॉम्पिटिशन टफ क्यों हो रहा है, क्यों लेवल बढ़ रहा है, क्यों जेई मेंस का लेवल आ रहा है? आईआईटी का मतलब आईआईटी होता है एडवांस लेवल, आईआईटी लेवल तक नहीं पहुंचे क्वेश्चन में, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जेई मेंस लेवल तक पहुंच चुके हैं। मेंस लेवल के कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस वो दे रहे हैं जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेंस लेवल के, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मेंस में एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पूछा गया जो यहाँ पूछ लिया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम एनडीए प्रीवियस ईयर छोड़ के अब मेंस के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर करने लग जाओगे, तो करोगे क्या? उससे पहले डिफाइन कर लो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। फाइनली तुम्हारा टारगेट क्या है, किस एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो? तुम जेई के लिए कर रहे हो या एनडीए के लिए कर रहे हो या नीट के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? एक बार जो तुम्हारा टारगेट फिक्स हो जाएगा ना, अपने उसके सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना, पूरा प्रॉपर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आइडिया लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल पुराने मत देखो, ठीक है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा देखो कि लास्ट में पिछले 2-3-4 सालों में 2019-20 के बाद कैसे सिलेबस में एग्जाम में पूछने का तरीका क्या हो रहा है, उससे आइडिया लेने की कोशिश करो। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन से तुम्हें उससे एक रियल आइडिया लग पाएगा। कौन सी बुक तुम्हें प्रेफर करनी चाहिए? देखो यार, बुक में ऐसी बुक तुम्हारे लिए अच्छी बुक रहेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो और जिसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हों। ये बात लागू होती है जीएटी के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। ऐसी बुक फिलहाल जो रिकमेंडेड है वो है पाथफाइंडर। एनडी की पाथफाइंडर में बुक आती है, उसमें क्या होता है कि इतने साइज की एक बुक होती है। इस बुक के अंदर तुम्हारा एनडी का कंप्लीट सिलेबस होता है, चाहे इसमें इंग्लिश हो, जीएटी का पोर्शन हो या फिर मैथमेटिक्स हो, सब कुछ इसके अंदर होता है। अलग अलग सेक्शंस बटे होते हैं, मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा है उसमें, नो डाउट। वो बुक ऐसी बुक है जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, क्या पूछे गए हैं प्रीवियस में, उसके हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। ये 3 चीज़ें जिस बुक में वो तुम लो, थोड़ा सा एक अच्छे पब्लिकेशन से लेना ताकि एरर होने के चांसेस वहाँ पर कम रहे, तो ये काम कर सकते हो। मैं इसी बात पे तुम्हें एक बात एड ऑन कर देता हूँ कि मैं एनडीए की मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूँ सफल बैच का, तुम्हें जानकारी है इस बारे में। सुबह 8 बजे मॉर्निंग में रोज लाइव आकर के मैं पाथफाइंडर के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। और प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके अच्छे लेवल के होते हैं, और मैं सही कहूँ तो वो वही लेवल होता है जो एनडीए में पूछा जाता है, ठीक है, जो आजकल पूछा जा रहा है, जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है। तो उन क्वेश्चन को कोशिश करो। ये मान के चलो कि 30 चैप्टर तुम्हारे मोटे मोटे होते हैं मैथ्स में, उनमें हर एक चैप्टर पे अगर तुमने मिनिमम 200 क्वेश्चन कर लिए, अगर 200 क्वेश्चन तुम कर रहे हो, 150 से 200 क्वेश्चन कर रहे हो, तो डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन तुम्हारी चल रही है। अगर 200 क्वेश्चन को तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो, उन्हीं क्वेश्चन को जो तुमने किया है, ये मत सोचना कि आज ये क्वेश्चन किया, चलो भैया ये वाली बुक हो गई, दूसरी बुक, ऐसे मत करना। उसी बुक के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आप देखोगे कि जो आपसे उस समय हो गया था वो अभी नहीं हो पा रहा। तो सिलेबस कब तक फिनिश होगा, ये क्वेश्चन नहीं है सिलेबस कब तक फिनिश होगा। सिलेबस तुम्हारा जितनी जल्दी फिनिश हो जाए उतना बेहतर है। और इसमें तुम्हें प्रिपरेशन को कैसे बांटना है, 70% ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारी मैथ्स पर डिपेंड करनी चाहिए। मतलब जीएटी बिल्कुल ही घुसी हुई है तो फिर उस पर भी थोड़ा प्रिपरेशन करने लग जाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स को कवर करने में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें श्योरिटी है, उसमें सर्टेनिटी है, क्योंकि जो तुम पढ़ोगे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट होंगे, तुम्हारी जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी मैथ्स में, तुम उतने ईजिली क्वेश्चंस को वहाँ पे डील कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे करते क्या है, मैंने देखा है जो अपना पर्सनली, वो ये देखा है भाई करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे 2-2 घंटे, तो वो एक दिन में करंट अफेयर्स में लगा रहे, 1 घंटा वो न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा रहे। क्यों जी सर, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ये तो देख लो कि करंट अफेयर्स कितना पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, और जो भी पूछा जाएगा तुम्हारे अगर एग्जामिनर बनाने पर आ जाए क्वेश्चन, तो ऐसा करंट अफेयर डाल देंगे जो तुम्हें खबर भी नहीं है करंट अफेयर्स की। एक डिसेंट नॉलेज जो अपने आसपास चल रहा है उतना लेवल रखो, उतना रखो। एक न्यूज़पेपर को पढ़ो, एक सरसरी निगाहों से एट अ ग्लांस पढ़ो, मतलब देखो खबर क्या हो रही है आसपास में, उसमें मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन तुम घुस घुस के 2-2 घंटे का टाइम अगर न्यूज़पेपर में और करंट अफेयर्स में लगा दोगे, वो जस्टिस नहीं है एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो
कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है? देखो यूट्यूब तो कुल मिला के तुम्हारा टाइम ही बर्बाद करेगा। मैं बिल्कुल यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैं यूट्यूब में तुम इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन ये रियलिटी और हार्श रियलिटी की यूट्यूब तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो के नीचे जो रिकमेंडेशन आ रहा होगा ना तुम्हें, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा। इस वीडियो के आस पड़ोस में तुम मोबाइल उठाते हो, रील्स जो चल रहे होंगे ना, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे। होने के रील्स 15 सेकंड 30 सेकंड के हो रहे हैं, लेकिन वो रील्स जब तुम फ्लो में देखते हो ना रनिंग में, तो खुद अपने आप को तुमने ऑब्जर्व किया होगा, ये बहुत जनरल ट्रेंड बन चुका है और बहुत बेकार चीज़ है, सबको बर्बाद कर रही है कि इस रील्स वगैरह के चक्कर में पूरा टाइम भयंकर तरीके से कंज्यूम हो रहा है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ इसलिए अगर तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो तब ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि सोचो डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं अगर, तो यार हर बच्चा पढ़ाई कर रहा था। पहले दिक्कत क्या होती थी पता है डिस्ट्रैक्शन किसे कहते थे? पहले बच्चा ऐसे सोचता था कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ यार, उसे नींद आती थी। कॉम्पिटिटर में जो होता था कंपटीशन में, वो क्या करता था, जैसे उसे नींद आ रही होती थी वो अपनी चोटी को रस्सी में बांध लेता था ऊपर दीवार में, ताकि मेरे सर नीचे झुके तो चोटी खींचे ऊपर, मेरी नींद खुल जाए। उस समय डिस्ट्रैक्शन सिर्फ नींद थी बस। मतलब बच्चों को ये रहता था कि मतलब कॉम्पिटिटर्स को ये रहता था आपस में कि भाई मैं सो रहा हूँ तो वो जाग रहा है, यही था डिस्ट्रैक्शन, बस इतना ही था। ये नहीं था कि वो रील देख रहा है। अब डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है कि अब ना ये है कि सोना तो छोड़ो तुम, अब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, वो रील देख रहा होगा, वीडियोस देख रहा होगा, इधर टाइम बर्बाद करोगे तो कोई लगे गैजेट्स उसका टाइम खा रहे हैं। गैजेट्स तुम्हारे दोस्त हैं, अगर वो तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर उसका टाइम खा रहे हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं फिर। लेकिन भाई अगर गैजेट्स तुम्हारा टाइम खा रहे हैं ना, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के दोस्त हैं फिर और तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। इसीलिए ध्यान रखो कि प्रिपरेशन में के दौरान सबसे बड़ा जो लूप होल होगा, सबसे बड़ा लूप होल जो होगा वो होगा डिस्ट्रैक्शन में तुम्हारा गया हुआ टाइम। अगर तुम एक दिन में 1-1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हो, जो कि बहुत मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, एक दिन में 1-1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हो, महीने के 30 घंटे बर्बाद कर रहे हो, 4 महीनों में तुम लगभग 120 घंटे बर्बाद कर दे रहे हो। 120 घंटे का मतलब जानते हो तुम कितने सिलेबस कंप्लीट हो सकते हैं उतरे, कितनी बार रिवीजन हो सकता है? तो इसीलिए 1 घंटा तो मैंने मिनिमम बोला। तुम खुद से अपने आप से पूछो तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या चलता है एक दिन का, तो तुम्हें खबर लग जाएगी कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। जो भी बच्चा होगा, जो भी AIR लाएगा, जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट होगा, वो लिख के ले लो कि उसने इन चीज़ों में कंट्रोल रखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गैजेट से दूर होगा, सोशल मीडिया वगैरह से, लेकिन उसने कंट्रोल रखा होगा, अपना हैंड रखा होगा उसने उसके ऊपर, अपना उसका खुद की विल काम कर रही होगी कि मुझे कितना टाइम देना है कितना नहीं देना। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वो ले भी रहा होगा मोबाइल वगैरह से, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। लेकिन जब चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, तो तुम्हारा हाथ ही नहीं है उस पर, तुम बिल्कुल नोटिफिकेशन बज रहा है और तुम उस पर तुरंत भाग जा रहे हो, नहीं भी बज रहा तुम तब भी फोन उठा दे रहे हो, तुम्हें एक एंजाइटी फील हो रही है बार बार बिना फोन उठाए, तो समझ जाओ कि तुम बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हो। लेकिन कंफ्यूज मत हो, टेंशन में मत आओ कि अगर ऐसा हो रहा है बाई चांस, अगर ऐसा हो रहा है ना, शुरुआत में थोड़ी अपनी विल का काम लो, अपनी पावर लगाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, थोड़ा सा लड़ो उस चीज़ के साथ। तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम बढ़ के एक बार सामने आ जाओगे कि नहीं मुझे नहीं छूना फ़ोन, आज का दिन जब शुरुआत करते हो, दिन की शुरुआत कभी भी फ़ोन देखकर मत करना, ये मेरी बात सुन लो। ये मैं बातें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बोलने लग गया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, यही बातें हैं जो सारी बातों को एक साथ समराइज करती है। जब भी तुम सुबह उठ रहे हो ना, अगर तुम सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। अच्छा, फ़ोन तुम्हारा उठना चाहिए, सुबह उठ गए, वॉकिंग करके आ गए, अपना इधर उधर 2-3 घंटे हो गया, बाद में लास्ट में थोड़ा सा फ़ोन उठा लिया 4-5 घंटे बाद उठने के बाद। अगर फ़ोन उठते ही तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे साथ उठ रहा है, समझ जाओ कि तुम बहुत बेकार जगह पे चले गए हो, तुम गलत हो गया सब कुछ। चाहे तुम उसमें व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, चाहे कुछ भी चेक कर रहे हो, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लग जा रहे हो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा दिमाग जो होता है ना खराब होना चालू हो जाता है। वो दिमाग तुम्हारा जो एग्जॉस्ट होना चालू होता है ना, वो उसकी नरिशिंग नहीं हो पाती वहाँ से, क्योंकि सुबह सुबह आज तुमने जो गलती की करी ठीक है, आज रात में सो जाओ ये सोच के कि कल मुझे सही करना है, और अपने आप को एक चैलेंज दो कि मुझे फ़ोन का स्क्रीन टाइम को बहुत मिनिमल करना है, बहुत मिनिमाइज करना है। सुबह उठते ही बाकी सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान लगाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, सुबह 8 बजे क्लास होती है उसमें आ जाओ। मोबाइल में अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में आने की कोशिश करो, मोबाइल में है तो मोबाइल में आओ, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है बंद करो मोबाइल और डाल दो अपने घर में कहीं पे किसी कोने में, अपने फैमिली मेंबर को दे दो। अच्छा रहता है कि अपने फैमिली मेंबर का ही मोबाइल तुम यूज़ करो इन कामों के लिए, तुम्हारे पास सेल्फ मोबाइल होना नहीं चाहिए कायदे से। तो लेकिन अब क्या करें यार, बोलूंगा तो फिर तुम बोलोगे ज़्यादा बोल दिया। हम आगे आते हैं अपने काम की बात में। फाइनल बात मैं बोलने जाता हूँ तुमसे कि करना क्या है। पेपर का लेवल बदला नहीं बदला, अब सुनो, पेपर का लेवल बदला नहीं बदला, पेपर का लेवल कितना गया ये सुनो। अब सर ये जो पेपर का लेवल है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा मेंस लेवल पे जा रहा है, मेंस लेवल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेंस के डायरेक्टली यहाँ पूछे जा रहे हैं। पहले अगर क्वेश्चन पूछे जाते थे उनमें से कम कुछ नहीं तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो डिफिकल्ट होते थे, या फिर यूँ कहो कि वो टाइम कंज्यूमिंग होते थे, उन्हें स्किप करना ही सही माना जाता था। वो भी बढ़ गए अब उनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 25-30 क्वेश्चन की हो गई, यानी 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे जो तुमसे हिलेंगे नहीं एग्जामिनेशन में, चाहे तुम कितनी प्रैक्टिस करके जाओ। और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब तुम एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और तुम देख रहे हो कि कंपटीशन किस लेवल का चल रहा है, क्योंकि तुम भले मेरी बात ना सुन रहे हो, लेकिन कोई दूसरा सुन रहा होगा, वो प्रिपरेशन करने लग जाएगा, उसे कोई भी मेरी एक बात चुप जाएगी और उस पर काम करने लग जाएगा। तो बस ये कंपटीशन इस लेवल का चल रहा है। अब होता क्या है ना, अभी तक जो काम कर रहे थे, चाहे वो एजुकेटर्स कर रहे हो चाहे वो बच्चे कर रहे हो, बताइए करते थे,
जब वो मैथ्स पढ़ रहे थे ना, तो मैथ्स पढ़ते समय वो एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, पता है तुम्हें किस पे? शॉर्ट ट्रिक्स पे। और ये चीज़ एक मायनों में सही है और एक मायनों में बहुत खराब है, और यही पेपर को खराब करेगी तुम्हारे, शॉर्ट ट्रिक्स। क्योंकि क्या होता है शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है, तुम ना डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हो, तुम बोलते हो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हैं। अब जो टीचर है भाई 15-20 साल का एक्सपीरियंस उनका, जब वो डायरेक्ट रिजल्ट को बोल रहे हैं तुमसे, वो जैसे वो कोई डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा कि z इज इक्वल टू, यार हमारे पास ये होता है a प्लस आइटा, भी तुमने पढ़ा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर तुमने पढ़ा z इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा इसे कहते हैं, ये तुमने पढ़ा। अब बस तुम इतना ही समझ लो, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि यहाँ से यहाँ कैसे आया? क्या तुम्हें समझ में आया? कल को तुम्हें कोई बोलता है कि z बराबर, अगर मान लेते हैं ये है कुछ इस तरह की कोई चीज़ है कि r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, मान लेता है कोई तुम्हें ऐसा कहता है, मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कल को कोई तुम्हें कहता है कि z की पावर n बराबर r की पावर n cos ऑफ n थीटा हो गया, प्लस का आइटा साइन n थीटा हो गया। अब तुमने अगर थोड़ा सा भी कभी प्रिपरेशन की है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आजकल मेरी लाइव क्लास भी चल रही है इसीलिए इसी का एग्जाम्पल दे दिया। अब देखो ये तुम कितने लोग पहले तो इससे एग्री करते हो कि ये सही लिखा हुआ, करते हो। अब इसमें से बहुतों को तो समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे लिखा। अब दूसरे जिसको समझ आया कैसे लिखा, क्या उसे पता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सच में ये भी पता है कि ये ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों, तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है, तुम्हें बीच का एक स्टेप जो मैंने मिस किया वो भी पता है, तो उसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है और तुम्हारे लिए फिर भी पेपर टफ नहीं है। क्या होता है कि बच्चे इस तरह के डायरेक्ट रिजल्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट की कैटेगरी में आया, ये चीज़ डायरेक्ट रिजल्ट याद करते हैं, वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन क्वेश्चन कभी भी हल्का सा भी इधर का उधर हो गया ना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट बताऊं क्या, तुम्हें नो डाउट मैं मना नहीं कर रहा डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने के लिए, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट की बिहाइंड द स्टोरी जो होती है वो पता होनी चाहिए, बिहाइंड द सीन। क्योंकि ना सिंपल सी बात देखो, हुसैन बोल्ट है भाई 9 सेकंड की रेस दौड़ता है और वो सबसे तेज धावक है, यानी कि हम कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे तेज दौड़ता है, इतने ओलंपिक में मेडल वगैरह जीत चुका है। हुसैन बोल्ट की हम बात कर रहे हैं, 9-10 सेकंड में उसकी रेस खत्म हो जाती है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर दिन 9-10 सेकंड की दौड़ता होगा बस दौड़, वो दौड़ता तो घंटे घंटे होगा, पूरे दिन में 24 घंटे में 18 घंटे दौड़ता ही दौड़ता होगा, और वो 18 घंटे दौड़ने के बाद सिर्फ 9 सेकंड की उसकी रेस डिसाइड करती है कि वो विनर है कि नहीं है। सेम यहाँ भी होता है तुम्हारे साथ, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हें 18 घंटे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या करोगे 18 घंटे तक प्रिपरेशन में? यही तो करोगे, सारे डिटेल डिस्कशन करोगे, अपने आप से करोगे, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखोगे, यहाँ रखोगे। और जब ये सारी सेटिंग्स यहाँ हो जाएगी ना, तब भाई तुम उस 9 सेकंड में काम करोगे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हारे लिखोगे, उस रिजल्ट की वैल्यू होगी जो तुम वहाँ लिखोगे, डायरेक्ट रिजल्ट। तो इसीलिए ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट का मतलब ये होता है यार, गलती के उस चक्कर मत पड़ो कि शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, नहीं होगा भाई। वो एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन ऐसे बनाने लग जा रहे हैं जो अब रिपीट नहीं होंगे, वो क्वेश्चन ही तुम्हारे सामने पहली बार आएगा, क्या कर लोगे उसमें तुम एक काम करते रहते हो, वो क्वेश्चन देते रहते हैं, तुम उस क्वेश्चन को देखकर ट्रिक बना रहे हो, वो हर बार नया क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम हर बार नई ट्रिक बनाओगे क्या? बना भी दोगे तो वो दोबारा जब क्वेश्चन देने जाओगे एग्जामिनेशन में नई ट्रिक के साथ क्वेश्चन आएगा, वो तो तुम्हें आती नहीं होगी, तुमने पढ़ी नहीं होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द की ओनली, उसी पर फोकस करो। यही मेरी एक बात थी। आई होप तुम्हें मैंने जो बातें बताई कि तुम्हारे कुछ ना कुछ समझ में आएगी, इसलिए ज़्यादा टेंशन में मत जाओ। ये देखो कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे आराम से ग्रेजुअली होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आज तुमने पढ़ना चालू किया और तुम्हें आज ही आउटकम मिल जाएगा, तुम्हें आज ही एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, जब मैं यहाँ पर आकर क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आकर प्रॉपरली क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर के लगभग कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन कराता हूँ, उन क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, ये सब बातें मैं डिटेल में बताता हूँ यार। मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक तुम्हें रटनी है रट लो, लेकिन एक बार के लिए प्रोसेस समझ लो। जब प्रोसेस को तुम 10 बार रिपीट करोगे ना घर में बैठ बैठ के, अभी बहुत टाइम है, तब तक तुम्हारे में बिल्कुल दिमाग में बस चुका होगा और तुम डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ कर पाओगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब ये थोड़ा ना कि तुम फैंसी टाइप की स्टडी कर रहे कि तुम्हें बस रील देखने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें इस टीचर की उस टीचर की कंट्रोवर्सी में ही फंसे पड़े हुए, यहाँ चल जा रहा है यूट्यूब में, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दुनिया एक तरह से दुनिया से कट हो जाओ, जो अपने काम की चीज़ें सिर्फ उन पर फोकस करो। अभी के लिए इतना ही, सुबह की 8 बजे की क्लास में आने की कोशिश करो। अगर अभी तक तुम्हें इस बारे में खबर ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह होगा, वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ से तुम मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, थोड़ा देखेंगे फ्यूचर